इससे पहले कि खुदा के खादम पास्टर कमरुल जमान साहब खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करें, खुदा के खादम LBC लिविंग ब्रांच चर्चेस के ये मेन पास्टर, मेन लीडर हैं और 60 से ज़ायद चर्चेस सारे मुल्क में जो खुदा के खादम और इनकी टीमों ने प्लांट किए हैं और एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन को, एक ज़बरदस्त मिनिस्ट्री को ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया में लीड कर रहे हैं। बहुत ही पावरफुल खुदा के खादम हैं। आए जोरदार तालियों के साथ खुदा के खादम को वेलकम करें। भी सारी तालियां मेले नहीं बजा देने, कोई सीओ साहब नहीं बजाओ। खुदा आप सबको बरकत दे। जलाल खुदा बाप, खुदा बेचे और खुदा पाक रुका हूं। मेरे पीछे कह सकते हैं, जलाल खुदा बाप, खुदा बेचे और खुदा रूह कुदस का हूं। बरकत टीवी के वसीला से जितने भी व्यूअर हैं, देख रहे हैं, उन तक भी पहुंचे। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी जो हमारा क्रिश्चियन बर्थ रेट है यह बहुत कम होता चला जा रहा है। गोरा बंदा शादी नहीं कर रहा, बच्चे नहीं पैदा कर रहा, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, नहीं तो जिसकी वजह से अब अदर नेशंस को वो अपने मुल्कों में दावत दे रहे हैं, क्योंकि उनका पता है कि 10-15 साल के बाद साढ़े गोल के बंदे को नहीं होना। उन्हें अपने मुल्क चलाने के लिए और मज़ाहिब से और मुल्कों से लोग चाहिए, क्योंकि वो खुद शादी कम कर रहे हैं और बच्चे पैदा नहीं कर रहे। अगर आप खुद देखें अपने तौर पर, हम 6-7 बहन भाई थे, लेकिन अब क्या है, किसी का 1 बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं और बाद बासी बासे। हमारा पाकिस्तान में शादी का रेट बहुत नीचे आ गया और पिछले साल में 2021 में बहुत सारी शादियां हुई और मैंने सबको यह मशवरा दिया, जितने भी नौजवानों को मैंने मशवरा दिया, मैंने यार घर तो 6-6 जाने होने चाहिए थे। हमारा बर्थ रेट, इसके लिए मेरा कहने का पर्पज यह है कि दुआ करें कि हमारा क्रिश्चियन बर्थ रेट बढ़े। अदर रिलीजन में ये तेजी से बढ़ रहा है और हमारा तेजी से कम हो रहा है। ये तो अपने निकाह को संभाल कर रखें, अपने साथी को संभाल कर रखें और फिर अपने बच्चों के लिए बोला करें कि हम बच्चों के बच्चे देखें, ताकि हमारा क्रिश्चियन बर्थ रेट, अब ये आम बात नहीं, ये बड़ी स्पेशल है, हम इस पर गौर नहीं करते, लेकिन हमारा दूसरे मुल्कों में, इस मुल्क में बर्थ रेट बहुत कम हो रहा। आमीन। आज हम जिस बात के लिए गौर करने को जा रहे हैं, वहां पर हमने नबाल और अबीजेल के बारे में कहानी सुनी, जिसका जिक्र पहला शमूएल और उसका 25 बाब है। आज हम इस जोड़े को, जिसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है, देखेंगे। नबाल का जब जिक्र सुनते हैं तो ये एक बिजनेसमैन है, इसके पास बहुत सारी बकरियां और भेड़े हैं, जिम्मेदार है, नौकर चाकर है, ये बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, चरवाहा है और इसके नाम का मतलब है बेवकूफ, फुलिशमैन। इसके अलावा इसके नाम के जो मुख्तलिफ ट्रांसलेशन मिलती हैं, इसे सन ऑफ डेविल भी कहा गया है, शैतान का बच्चा। इसे का यह भी मतलब है खुरदरा, सख्त, हार्डमैन, बदमजा, करख्त, संगदिल, बेरहम
और बाइबल मुकद्दस नबाल की कोई खूबी बयान नहीं करती है। कई बार आपकी शादी ऐसे साथी के साथ हो जाती है जिसमें ये आदतें पाई जाती हैं, इंतहाई सख्त, इंतहाई करख्त और इंतहाई बदमजा। ये शोहर भी हो सकता है और ये बीवी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। और फिर एक और शख्सियत का जिक्र हमें मिलता है किंग डेविड के बारे में। दाऊद जब सौल बादशाह से भागा तो नबाल के इलाके में आ गया। अपने 600 आदमियों समेत, और इस इलाके में रहकर उसने नबाल की, उसके नौकरों की और उसके गल्ले की खूब हिफाजत की ताकि कोई नुकसान ना होने पाए। जितनी देर भी दाऊद और उसके साथी जितने भी जाति थे इस इलाके में रहे, उन्होंने इस जिम्मेदार को बहुत प्रोटेक्ट किया, हर तरह से ख्याल किया। और उसके बाद हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं कि जब भेड़ों के बाल काटने लगे तो ये एक जश्न होता था, ये एक फेस्टिवल होता था। जब वो बाल कुतरते भेड़ों के, ज़ियाफत होती। तो दाऊद ने रिक्वेस्ट की, अपने बंदों को 10 लोगों का भेजा कि हमें भी कुछ इस फेस्टिवल से कुछ खुराक दी जाए, गोश्त दिया जाए, खाने की चीजें दी जाए, यहां हमें इसमें शामिल किया जाए। लेकिन ये नबाल, क्योंकि ये अपनी तबीयत के लिहाज से सख्त आदमी था, इसलिए उन दाऊद के बंदों के साथ ये बुरी तरह इसने ट्रीट किया और कहा कि दाऊद कौन है, जस्सी कौन और उसके लोग कौन हैं, मैं नहीं जानता। इसने दाऊद और उसके लोगों की इंसल्ट की। और जब दाऊद को इस बारे में पता चला कि नबाल ने ये जवाब दिया है, तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि दाऊद बादशाह ने अपना टेम्पर लूज किया, हाइपर हो गया और फिर उसने फैसला किया कि मैं नबाल की कोई चीज जिंदा नहीं रहने दूंगा, इसका खानदान, इसके नौकर, इसका सब कुछ खत्म कर दूंगा। और दाऊद 400 अपने सिपा सलारों को, अपने फौजियों को, जाति, ये बड़े कादावर लोग होते थे, उनको लेकर तो फिर नबाल की तरफ चल पड़े। लेकिन नबाल का एक नौकर था जिसको समझ आ गई कि कुछ होने वाला है, नबाल की स्टोरी खत्म होने वाली है, क्योंकि दाऊद अपने साथियों समेत चढ़ाई कर रहा है। और उसने जाकर नबाल की बीवी अबीजेल को बताया कि हालात इस तरह के हो गए हैं कि ना तो तुम्हारी जमीन बचेगी, ना तुम्हारे ऊंट बचेंगे, ना तुम्हारी भेड़ बचेगी, ना तुम्हारा खानदान बचेगा, तेरा खानदान भी खत्म हो जाएगा, ये जिम्मेदारा भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर उन हालात में नबाल की बीवी उठती है, बेहतरीन किरदार उसका हमें यहां पर नजर आता है। और फिर अब देखते हैं कि अबीजेल ने अपने शोहर को भी सेव किया, अपने कारोबार को भी, अपने खानदान को भी उसने बचा लिया। अक्लमंद बीवी ने, जब घर में वाइज वुमन
और वाइज हस्बैंड होगा तो अपने खानदान को बचा सकते हैं। अगर एक बेवकूफ है, एक झगड़ालू है, एक किसी भी तरह से करप्ट है, सख्त है, बदमजा है, बेवकूफ है, लेकिन कोई एक आप में से वो बीवी हो सकती है, वो शौहर हो सकता है, आप अपने खानदान को सेव कर सकते हैं, आप अपने खानदान को बचा सकते हैं। ये वो पहला दायरा है शादी ब्याह जिसे खुदा ने जमीन पर सबसे पहले कायम किया। इसलिए इब्लीस इस दायरे के खिलाफ है। आज देख रहे थे पारी साहब हमें क्या बता रहे थे कि किस कदर जो परसेंटेज है बढ़ गई है, तलाक की बढ़ती चली जा रही है। ऐसे कवानीन क्रिश्चियन एक्ट लाए जा रहे हैं कि तलाक और आसान हो जाए, और बढ़ भी रही है। हमारे कई मसीहों ने भी 2-2, 3-3 बीवियां रखी हैं, 2-2 रखना शुरू कर दी है। तबाही और बर्बादी मसीही शादी की तरफ इसने रुख किया है। इसे जो टीवी पर देख रहे हैं, जो आप यहां पर बैठे हैं, आप पर यह बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि आप इसको डिफेंड करें, अपने बच्चों की शादी डिफेंड करें। जब हम नबाल की बीवी का जिक्र करते हैं तो इसके बारे में लिखा है कि इसने खुराक तैयार की 400 लोगों के लिए। जो कुछ भी वो कर सकती थी उसने तैयार किया, गोश्त तैयार किया, ड्राई फ्रूट तैयार किया, मैको तैयार किया, जो कुछ ये जल्दी में कर सकती इसने 400 लोगों का खाना तैयार किया, उनकी ज़ियाफत तैयार की। और फिर उसके बाद ये लिखा है कि ये अपने सवारी पर बैठकर तो दाऊद बादशाह की तरफ चल पड़ती है। और जब ये दाऊद बादशाह की तरफ जाती है तो वहां पर लिखा है कि इसने झुककर उसे सीधा किया। माय लॉर्ड, मेरे मालिक, मेरे आका, माय लॉर्ड, मेरे आका, मेरे मालिक। हलीमी और फरोतनी से ये अपने शोहर की बेवकूफी का इकरार करती है, उसके बैड बिहेवियर का इकरार करती है कि मेरे शोहर ने तेरे साथ ये किया। मैं उसका इकरार करती हूं और मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। इसको नुकसान की समझ आ रही थी कि मेरे खानदान का अब खात्मा होने जा रहा था। इसे झुकना पड़ा। जब कोई एक साथी झुक जाता है, पीछे हट जाता है अपनी जिद से, तो फिर आपके बच्चों को बर्बादी नहीं देखनी पड़ती है। बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। जिन पेरेंट्स के अंदर डाइवोर्स हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे अबारा हो जाते हैं, नशाई हो जाते हैं, खानदान के हालात देख देख कर। लेकिन कोई एक साथी हम्बल हो जाए, अपनी ईगो का अपनी खुदी से बाज आ जाए, तो वो अपने खानदान को सेव कर सकता है, अपने खानदान को बहाल कर सकता है। लेकिन अगर दोनों ही जिद पर, दोनों ही अपनी जिद को पूरा करें, लड़ाई झगड़े तलाकें अलैदगियां क्यों हो रही हैं? बीवी अपनी जिद पूरी करती है, शोहर अपनी जिद पूरी करता है। लेकिन अगर कोई कूल डाउन हो जाए, किसी को खुदा का खौफ आ जाए, तो ये रिश्ते नहीं टूटेंगे, ये रिश्ते नहीं टूटेंगे। अबीजेल ने ऐसा किरदार अदा किया कि दाऊद बादशाह भी उसकी तारीफ करने से ना रहा। उसके कैरेक्टर, उसके बिहेवियर ने दाऊद को इस बात पर ले आया कि दाऊद अपने जो काम करने के लिए निकले है वो ना करे। ये औरत
शौहर और बीवी से मुखातब हूं कि अगर आपके खानदान में नोक जोक चल रही है तो इसको यहीं पर स्टॉप करें। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि नहीं, लड़ाई ये प्यार देश है। कोई प्यार देश नहीं जी, कलाम इसको सपोर्ट नहीं करता है। कलाम में लिखा है तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़े ना हो। ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये छोटे छोटे इब्लीस के वार होते हैं जो जगह बना रहे होते हैं, आपके बीच में जगह बना रहे होते हैं। किसी भी जगह पर आपको छोटी छोटी नुक्ता चीनी नजर आती है, आप लड़ते हैं, हर रोज लड़ते हैं, नाश्ता इसी से करते हैं। स्टॉप योर वार, अपनी वार को स्टॉप करें, खुदा का खौफ रखें, महसूस करें। नबाल की बीवी ने उस दर्द को महसूस किया कि तबाही हो रही है। अपने बच्चों के लिए एक अच्छा बीज बोकर जाएं, अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा बीज बोकर जाएं, अपने बेटों के लिए एक अच्छा बीज बोएं, अमन और सलामती का, प्यार और मोहब्बत का। महसूस करें। अबीजेल ने महसूस किया कि नुकसान होने जा रहा है। ये उठ खड़ी हुई, ये चल पड़ी है। एक तरफ 400 आदमी हैं, एक तरफ ये अकेली है, अपने नौकर के साथ होगी अपने खानदान को बचाने के लिए। एक तरफ जबरदस्त सूरमा लोग हैं, एक तरफ कमजोर सी औरत है लेकिन बाहिम्मत है, खानदान से प्यार करती है, खानदान से मोहब्बत करती है, खानदान को बचाना चाहती है। ये शौहर भी कर सकता है और ये बीवी भी कर सकती है। सिर्फ बीवी की जिम्मेदारी नहीं और सिर्फ शौहर की जिम्मेदारी, बल्कि ये दोनों की जिम्मेदारी है। सेव योर फैमिली, अपनी फैमिली को बचाएं। इसने उस दर्द को महसूस किया, खतरे को उसने तार लिया। बड़ा कमाल इस औरत में नजर आता है। तबाही आ रही है लेकिन चुपके से इस औरत ने अपने खानदान के हालात को ठीक कर लिया। कोई शोर नहीं डाला, कोई फोन नहीं किया, कोई नहीं। तो कई बार ऐसे भी हमें लोग मिलते हैं, बीवी मिल गई, शोहर मिल गया, दुआ ने इन्नी एक दूसरे की बुराई करनी, इन्नी बुराई करनी, इन्नी बुराई करनी है कि बहुत ही ज्यादा। इस साथी ने किसी को खबर नहीं होने दी, अपने शौहर को भी खबर नहीं होने दी और अपने घर के हालात ठीक कर लिए। ये एक वाइज हस्बैंड और वाइज वाइफ होनी चाहिए। हालात खराब हो रहे हैं, खामोशी से बाइजरी खुदा के आगे झुककर खुदा के कलाम को लेकर अपने हालात को बेहतर कर ले। क्योंकि होता जो है, जब हालात खराब होते हैं तो फिर बहन को बता, भाई को बता, पेरेंट्स को बता, उधर फोन कर, दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते हैं। काश के कोई तीसरा शख्स आपके बीच में हो, जिसको आप अलाउ कर रहे हो, जिसको इजाजत दे रहे हो कि आपके बीच में इंटरफेयर करे। यहां पर भी एक तीसरा शख्स है, और जैसे खुदा के खादम बता रहे थे, तीसरी शख्सियत खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस है। कोई आपका साथी जमीन पर भी हो। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं मां बाप से यह दरखास्त करूंगा, कभी अपनी बेटियों और अपने बेटों को यह इनकरेज ना करे कि तू तलाक ले ले, तू तलाक ले ले, तू तलाक ले ले। यह काम कभी मत करें, कभी भी सलानत का हिस्सा ना बने। बात मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो अपने बच्चों को ठीक राह पर लाने की कोशिश नहीं करते, होरला बना दे। कभी भी अपने बच्चों को यह तालीम ना दे। ये औरत है, इसका बंदा शराबी भी है। अगर शराबी है तो जानी भी हो सकता है, हरामखार भी हो सकता है, करप्ट है ना, पैसा उसके पास। किसी जगह पर अबीजेल के मुंह में हमें शिकायत नजर नहीं आती है।
नेवर कंप्लेन, फिर भी प्यार करती है, फिर भी उसे बचाना चाहती है। कई बार कईयों के फोन आते हैं, जी मेरे साथी ने यह कर दिया, मेरे साथी ने यह कर दिया। किसी का फोन नहीं किया, बस बादशाह के आगे झुक गई है। अपने आसमानी बाप के आगे झुक जाएं, खुदा के कलाम को ले लें, हालात ठीक होते चले जाएंगे। ये उससे बंदे के साथ गुजारा कर रही है, इसने कोई दूसरा रखा नहीं है, कोई तीसरा शख्स, कोई गलत रिलेशन रखी नहीं है। सख्त बंदे के साथ ही ये जिंदगी बसर कर रही है, कोई गलत रिलेशन कायम नहीं किए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, जब मियां बीवी के हालात खराब होते हैं तो कोई तीसरा शख्स फायदा उठा जाता है, सुलह कराते कराते वो अपने सलाम दुआ बना जाता है। लेकिन ये औरत कमाल है, शौहर का भी यह किरदार होना चाहिए और बीवी का भी यही किरदार होना चाहिए कि अपने खानदान को बचाने के लिए सख्त से सख्त साथी के साथ गुजारा करे, बल्कि जिंदगी को एंजॉय करे, सेव करे अपने खानदान को। इस औरत ने सेव कर लिया और ये अपने साथी की वफादार भी है, इसने बेवफाई नहीं की है, इसने कोई साथी नहीं ढूंढा है। आज पुलिस मुख्तलिफ तरीकों से आपके अज़वाजी बंधन को खराब करना चाहता है। जब बागे अदन में हम जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं इब्लीस सांप के रूप में आया है और उसने सबसे पहले वो कलाम जो खुदा ने उनको दिया था उसके बारे में उसने शकूक डाल दिए, कलाम को तब्दील कर दिया। डियर कपल्स, और कुछ ना करें, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें, खुदा के कलाम को बे करें। खुदा का कलाम बताता है शोहर कैसा होना चाहिए और बीवी कैसे होनी चाहिए, एक एक की जिम्मेदारी बताई गई है, बड़ी तफसील से बताया गया है। खुदा का कलाम हमारी जुबान उर्दू में है, आप बड़ी तफसील से पढ़ सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं कि खुदा का कलाम शोहर और बीवी के बारे में क्या कहता है। जहां पर कलाम को इग्नोर किया जाता है, जिन खानदानों में जहां पर चर्च को इग्नोर किया जाता है, जहां पर खुदा के खादमों को इग्नोर किया जाता है, जहां पर लोग चर्च जाना पसंद नहीं करते हैं, इबादत में जाना पसंद नहीं करते हैं, वहां पर कलाम की तहकीर हो रही है। आपका कोई पास्टर हो, आपका कोई चर्च हो, आपका कोई नातन हो जो आपको सिखाने वाला हो, जिसके साथ आप रिलेटेड हो, जिंदगी में कामयाबी के लिए शरीयत की किताब कभी तेरे मुंह से ना हटे। अक्सर ज़वाज को कामयाब देखना चाहता है, रोल मॉडल बनना चाहती है, रोल मॉडल बनना चाहता है, तो मैं ये कह रहा हूं, आज खुदा के कलाम को, यीशु के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें, आपका ज़वाज कामयाब हो जाएगा, बाबरकत हो जाएगा और पावरफुल हो जाएगा और जलाली हो जाएगा। हालेलुया। इस कलाम के अंदर बहुत कुदरत है। आज हमारी कौम के अंदर आज क्यों डाइवोर्स हो रही हैं, पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, इसलिए कि कलाम को नजरअंदाज किया जा रहा है। कभी इसे इग्नोर ना करें, हमेशा इसकी इज्जत दें, अपने साथी के साथ अपने घर में कलाम की इज्जत, इस पर अमल करें, कुछ नहीं होगा। यह कलाम आपकी हिफाजत करेगा, यह कलाम आपको प्रोटेक्ट करेगा, यह कलाम आपके बच्चों की शादियों को प्रोटेक्ट करेगा, यह कलाम आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग आपके खानदान में लेकर आएगा। पहले जोड़े पर जो हमला हुआ, इब्लीस आपकी शादी पर हमला आवर है।
और यही वजह है कि शादियां बढ़ रही हैं, तलाकें बढ़ रही, यानी कि एक बीवी दूसरी बीवी। और ये क्रिश्चियन लीडरशिप के बीच में भी हो रहा है, बहुत सारे जगहों पर ऐसे हो रहा है। पहले मियां बीवी पर जो प्रॉब्लम आई, उन्होंने इस कलाम को डिसओबे किया, उसे याद न रखा कि क्या कहा गया था। याद रखे खुदा के कलाम को, शोहर और बीवी को क्या कहता है। बहुत सारी लानतें हमारे घरों में इसी वजह से हैं कि वी आर डिसओबीडिएंट। हम जिस माहौल में रहते हैं, यहां पर नाफरमानी हर जगह पर नजर आती है। ये छाप चर्च के ऊपर भी है, डिसओबीडिएंट स्पिरिट चर्च में भी पाई जाती है। हम खुदा को डिसओबे करते हैं, कलाम को डिसओबे करते हैं, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। आप कीमती लोग हैं, आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, आप इस मोहब्बत को बढ़ाएं, अपना अज़वाज खूबसूरत बनाएं। पहला अज़वाज, पहली शादी, पहला शोहर, पहली बीवी, उस कलाम के बीच में शक आ गया, शक आ गया। शक को कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनने दे, झूठ को कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनने दे। शक आपके फ्यूचर को तबाह कर देगा, आप मर मिटेंगे, शक नहीं जाएगा, शक कब्र तक आपके साथ जाएगा। अपने साथी पर ट्रस्ट करें, अपने शोहर पर ट्रस्ट करें, अपनी बीवी पर ट्रस्ट करें, जो जॉब के लिए बाहर जाते हैं ट्रस्ट करें। कई बार लोग पीछे पीछे जासूसी करते हैं, मेरी बीवी कैसे, कहां पर, किसके साथ मिलती है, मेरा शोहर किसके साथ मिलता है, जासूसी करते हैं, जासूस पीछे लगाए होते हैं। ट्रस्ट योर पार्टनर, अपने साथी पर भरोसा रखें और शक को कभी अपने बीच में ना आने दें। अपनी इन तरीकों से आपकी शादी पर मेरे अजीजों हमला आवर है। कभी अपने साथी से लंबी जुदाई हासिल ना करें, बहुत लंबी, कई बार सालों साल जुदाई हो जाती है, बहुत साल जुदाई हो जाती है, बाद में प्रॉब्लम्स होती है। बहुत देर, लंबी देर के लिए अपने साथी को छोड़कर मत कहीं चले जाएं, सालों के हिसाब से। पता चले 5 साल हो गए ना, बंदा आया नहीं, पता चले 5 साल हो गए, बीबी आई नहीं। इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। देखा, खुदा ने जोड़ा है तो हर तरीके से ही जोड़ा है, वेल्डिंग के साथ जोड़ दिया है। वो एक तान होंगे, जैसे लोहे को लोहे के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे एक पेपर को दूसरे पेपर के साथ, गोंद के साथ जोड़ दिया जाता है। ये लंबी जुदाई नहीं होनी चाहिए। नई नई शादियां होती हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम आएंगे। अब्रीस बाज़ औक़ात ऐसे भी करता है, हमारी शादी को कैसे बर्बाद करता है। कुरिन्थियों के खत में लिखा है कि बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं और शोहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं है। बस का दोनों एक दूसरे को सजा देते हैं, एक दूसरे की सेक्सुअल डिजायर को पूरी करना ये दोनों का फर्ज है। जहां पर इन चीजों को डिनाई किया जाता है, सजा दी जाती है, वहां पर फिर कोई तीसरा एंट्री डाल देता है, वहां पर फिर तीसरे को मौका मिलता है। हमेशा खुदा के कलाम को रखे। खुदा का कलाम सिर्फ शोहर और बीवी के सेक्सुअल रिलेशन को लॉ करता है, इसके अलावा बाकी ज़िना है, हरामकारी है, हराम ज़िनाकारी है। शादी से पहले कोई तलाक नहीं है। आज के दौर में बहुत सारे बेटे और बेटियां इसी में बह रहे हैं। यह रिलेशन सिर्फ और सिर्फ बीच में है। अभी जेल घर के हालात ठीक नहीं है, शोहर ठीक नहीं, शराबी है, जानी है, हरामी है, फिर भी वफादार है, अपने साथी के वफादार हैं।
बड़े मुख्तलिफ तरीकों से हालात खराब करता है मियां बीवी के। यहां पर भी हम देखते हैं कि हालात खराब हो गए जब औलाद नहीं होती है, जब शौहर और बीवी एक मुकम्मल खानदान है, ये पूरा खानदान है, बच्चे बेटे और बेटियां उसमें अज़ाफी बरकत है। अगर औलाद नहीं भी मिली तो यू आर कंप्लीट। बाज़ बच्चे पैदा नहीं होते, मां बाप बहन भाई कहना शुरू कर देते हैं, होर ब्याह कर ला, होर ब्याह कर ला, होर ब्याह कर रहा है। यह कलाम के मुताबिक नहीं है। कभी अपने बच्चों को यह ना कहे, ना ऐसी टीचिंग दे, ना ऐसा जोर दे कि बच्चा नहीं होने कि और ब्याह कर रहा। यह खुदा की तरफ से। जो मेरा मदर सिटी है वहां पर एक शख्स है, गैर कौम था, उसने बड़ा बिजनेसमैन था। पहली शादी की कोई बच्चा नहीं हुआ, दूसरी शादी की कोई बच्चा नहीं हुआ, तीसरी शादी भी हुई उसका भी कोई बच्चा नहीं। बात का मुझे नहीं पता, हमने सिटी बदल लिया, लेकिन 3 शादियों तक उसके कोई बच्चा नहीं हुआ। ये खुदा की तरफ से है। आपका बेटा दे, आपका बेटी दे, बस उसका बेटियां हो जाती हैं तो घर के हालात ठीक खराब हो जाते हैं। एक ही हो गई है, बेटों की खातर मिठाइयां बांटी जाती हैं, कुड़ी वाली सारे मुंह बने होंगे ने। और भैया खुदा की तरफ से वो ना तो मेरी बेटी बहन के इख्तियार में, ना किसी के इख्तियार में है। खुदा बेटा दे, बेटी दे, वो खुदा की तरफ से दे फिर भी ठीक है, नहीं दे फिर भी ठीक है, क्योंकि लिखा है औलाद खुदा की तरफ से क्या है, मिरास है, पेड़ का फल उसकी तरफ से अजर है। अगर नहीं भी दिया तो खुदा तेरा शुक्र हो। इस वजह से अपने घर के हालात ना खराब होने दे। बाज़ औक़ात रुपया पैसा ये घर के हालात को ठीक नहीं होने देता है। बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं अपने घर की रोटी चलाने के लिए। हमारी अपनी कौम के लोग करते हैं। शायद आज इस मोबाइल की खातर, कपड़ों की खातर, मॉल में जाकर शॉपिंग करने की खातर लोग अपने बदन को बेच डालते हैं अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। घर में रुपया पैसा नहीं है, किसी ने अट्रैक्शन दी है, अपना आप बेच दिया। ये बदन खुदा का है, ये खुदा की अमानत है, इसमें खुदा का रूप बसा हुआ है। अपने बदन को बर्बाद मत करें। नई जनरेशन जो भी टीवी पर देख रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात की खातर, अपनी जरूरतों की खातर भूखे मर जाएं, प्यासे रह जाएं, कंगाल हो जाएं, अपने साथी के, अपने शोहर के, अपने बीवी के वफादार रहें। चीजों की खातर, ख्वाहिशात की खातर कभी अपने साथी को मत रिजेक्ट करें और मत अपने डायरेक्शन को चेंज करें। पहले बाग अदन में खुदा था, उसका जलाल था, आदम था, हवा थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई उधर हॉस्पिटल नहीं था, कोई उधर मीडिया नहीं था, कोई उधर गाड़ियां नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन फिर भी इब्लीस पहले जोड़े को आकर तबाह कर गया, उनकी बरकत छीन कर उनको लानत में दाखिल कर गया। कौन सी जगह जब दुनिया भी नहीं है, जब कोई ट्रैक्शन नहीं है, फिर भी वो जोड़े को तबाह कर गया। जोड़ा क्या कह रहा? खुदा पूछ रहा है, आदम तू कहां पर है, तेरी बीवी कहां पर है, किधर चले गए हो सारे, क्या कर डाला? क्या कह रहा आदम? मैंने कुछ नहीं किया, मैं फ्री हूं। साढ़े घर दी बर्बादी मेरी बीवी है, साढ़े घर दी बर्बादी मेरा शोहर है, साढ़े घर दी बर्बादी फलां है, फलां है, साड़ी अम्मा है, साड़ा लाला है, साड़ी बेबे है। इल्जाम कहां पर? जब अभी बहुत सारे खानदान नहीं है, बहुत सारी पब्लिक नहीं है,
कि वहां पर कोई चैनल नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, फिर भी पहले ही जोड़े का सत्यानाश उसने कर दिया। तो हम कहां पर हैं? उस सांप को अपने अदन में तलाश कीजिए, अपने बागे अदन में उस सांप को तलाश कीजिए, उसे मारें, उसे भगाएं, उसे कंडेम करें। किस सूरत में सांप आपके पास आता है, कौन से रूप में आपके पास आता है? सांप की यह खूबसूरती है कि यह छोटे से सराख में दाखिल होकर गायब हो जाता है। उस सुराख जो आपके स्वाजी बंधन के बीच में है, यीशु के खून से कवर कर दीजिए। सांप को तलाश करे, कौन सा सांप हमारे भाग्य को बर्बाद करता है। अपने बच्चों के लिए एक अच्छी लेक्सी छोड़े। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इस बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं। हमारी शादी को 33 इयर्स, 89 से मेरे ख्याल में 33 इयर्स हो गए। तो हम बड़े खुश रह रहे हैं। और मैंने अपने बच्चों को भी कहा आई डोंट वांट टू लिसन कि आप ये प्रॉब्लम है, आपने रोल मॉडल कपल बनना है, कुछ नहीं छोड़ सकते। बच्चों के घर नहीं बना सके, कोई गाड़ी नहीं दे सके, कोई बैंक बैलेंस नहीं दे सके, इस कलाम को, अच्छे ज़वाज को बच्चों के लिए छोड़ जाए। ये छोड़ सकते हैं, ये गरीब बंदा भी छोड़ सकता है, ये माड़ा बंदा भी छोड़ सकता है, ये अमीर बंदा भी छोड़ सकता है। इस कलाम को, गुड करैक्टर को, अपने अज़वाज को बेहतर बनाकर खुदा को जलाल दे। तालियां तो सारे बजा लेंदे, शराबी भी तालियां बजा दिया, जानी भी तालियां बजा लेंदा वे, चर्च ते बैठे सारे बजानियां ने। और ज़वाज अच्छा बेहतर करके खुदा को ऑनर करें। ये सबसे बड़ी खिदमत। हालेलुया। इस औरत ने संभाला, ये ऐसा जोड़ा है, इन्हों का मैच कोई नहीं है। बीवी बड़ी खूबसूरत है, बंदा ओना शक्लों भी अखड़ ते अकलों भी अखड़ है, फिर भी उसे प्यार करती है, फिर भी उसे प्यार करती है। पसंद नहीं है, अम्मा ने करा देती है, प्यार करो। लाले ने पसंद सी, प्यार करो। ये इंतहाई बदतमीज शख्स है, लेकिन फिर भी उसकी खातिर जमीन पर झुक रही है, उसे सेव करना चाह रही। नहीं, ये मेरा हिज माय हस्बैंड, शी इज माय वाइफ, ये मेरी बीवी है। नहीं, अब जो कुछ भी है, जो भी थी, अब ये मेरी है। जो कुछ भी थी, ये मेरी है। अब ब्रीस सांप, तू इसे छीन नहीं सकता है, ये मेरे साथ है। तो मेरे बीच में शक नहीं डाल सकता, तो मेरे मुंह में इसके लिए गाली नहीं रख सकता। मेरे मुंह में खुदा का कलाम। अगर अभी जेल के बारे में पढ़े, अगर पूरा चैप्टर पढ़े, तो जब ये दोस्त से गुफ्तगू करती है, तो आप उसको गौर से देखें, ये उसके लिए नबूवती कलाम भी बोल रही है, ये प्रोफेटिक वर्ड बोल रही है। फिर दोहराता हूं, एक दफा एक जोड़ा पास आ गया, लड़ते लड़ते बीवी कहती है, मेरे सामने मैं भी बैठा, वो दोनों बैठे, हम तीनों बैठे हैं। कहती है, खुदा करे कि एक्सीडेंट के लत्ता ही टुट जाना, राह चाहिए मार खप जाए तो चंगा, मैं होर ब्याह करा। ये अभी जेल अपने बादशाह के लिए गुड वर्ड बोल, यानी कि इसके अंदर प्रोफेटिक वर्ड है। अपने साथी के लिए फेथ वर्ड बोले, कमी है ईमान के लफ्ज बोले। अपनी बीवी के लिए प्रोफेटिक वर्ड बोले, नबूवती कलाम बोले। अपने शौहर के लिए नबूवती कलाम बोले, अपने बच्चों के लिए नबूवती कलाम बोले। वो हो जाएगा
जब आप बोलेंगे चीजें वजूद में आना शुरू हो जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और पुरानी बातों को याद ना कर। खुदा आपके बीच में यहां काम करने को जा रहा है। बरकत टीवी की टीम ने आपकी बेहतरी के लिए यह सब कुछ अरेंज किया है ताकि आप नए लेवल में दाखिल हो जाए। छोटे छोटे उन सांपों को, इन तीरों को, उन लोमड़ियों को पकड़े जो आपका पाकिस्तान बर्बाद कर रही हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट आपके पाकिस्तान को बर्बाद कर डालेंगे, आग लगा देंगे। जैसा भी खुदा ने साथी दिया है, खुदा तेरा शुक्र हो। इस औरत का मैच नहीं है, फिर भी ये उसकी खातर झुकने की खातर तैयार है, उसकी खातर सरेंडर होने के लिए तैयार है। आजकल जो डाइवोर्स होती है इसी वजह से होती है कि झुकना नहीं चाहता है, ईगो खत्म करना नहीं चाहता है। एक मसीही के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है, यीशु ने कहा था अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे, पहले मारे अपने आप को। ये शोहर के लिए भी और ये बीवी के लिए भी है। अब दो पार्टियां नहीं है, आप एक पार्टी हैं, एक बदन है। आपकी सोच एक हो, आपके ख्यालात एक हो, आपकी डिसीजन एक हो, आपका पैसा भी एक हो, आपका चलना फिरना एक जैसा हो। कभी अपने साथी को यह ना समझे कि यह कोई डिफरेंट पार्टी आ गई है। ये वो साथी है जिसने पूरी उम्र आपके साथ गुजारनी है। बच्चे शादी करके चले जाएंगे, लैदा हो जाएंगे, आपकी बीवी ने, आपके शोहर ने एंड तक आपके साथ रहना है। ऑनर योर लाइफ पार्टनर। कैंसर के दौरान फेफड़े खराब हो गए, टीबी हो गया, आपके साथी ही ने संभालना है। बच्चे अपने अपने घर वाले हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। अपने साथी से प्यार करें, अपने साथी के लिए प्रोफेटिक वर्ड बोले, कहें साथी का नाम लेकर के, तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगी, खुदा तुझे लंबी उम्र दे, खुदा तुझे अच्छी सेहत दे, तू आसमान की दुल्हन बांधती चले। जो कुछ भी खुदा आपके ज़हन में अपने साथियों के लिए अच्छा बोला करे। अपने मुंह में खुदा के कलाम को मांगे, अपने मुंह में किसी कड़वी चीज जहर को रख कर ना घूमे और बीवी से बात करें या शोहर से बात करें। बस दोनों ही एक दूसरे के साथ करख्त बोलते हैं। अपने बोल चाल जो उसको ठीक करे, उसके बीच में ईगो नहीं होने चाहिए। और इस औरत की तरह नीचे होना सीखे, झुकना सीख जाएंगे। कलाम के आगे, खुदा के आगे हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आमीन।